मैं इस कलाम के वसीला 100 गुना फल लाकर तुझे अपनी जिंदगी से खुश कर सकूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत सुन के बड़े होते हैं, हालेलुया। अपने संडे स्कूल से इसको सुनते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं। आज फिर सीखेंगे, हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। 17 आयत में लिखा, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। सब कहिए आमीन, आमीन। और जब यीशु मसीह, आपका आमीन जो है ना, वो निजात पाए हुए वाला जैसा बिल्कुल नहीं। जब फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम से कहा कि उसका नाम, यूसुफ से कहा और मरियम को बताया कि उसका नाम यीशु रखना, तो साथ ही बताया कि वो करेगा क्या। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात दे देगा, रिहाई दे देगा, छुड़ा देगा। खुदा ने लिखा, इसलिए नहीं अपने बेटे को भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म दे, बल्कि इसलिए भेजा कि दुनिया उसके वसीला से, उसके जरिए से उसे कबूल करके अपना शख्सी निजात दहिंदा मान कर उसके वसीला से क्या करे? निजात पाए। वो निजात देने आएगा और दुनिया उस निजात को कैसे पाएगी? उस पर ईमान लाकर, हालेलुया। लेकिन यूहन्ना, इसी यूहन्ना पहले बाब की 12 आयत में, जितनों ने उससे कबूल किया, यानी कि यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने उन्हें हक दिया बाप को बाप कहने का। उसने उन्हें खुदा को बाप कहने का हक दिया, हालेलुया। जितनों ने उसे कबूल किया। हम देखते हैं लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। पूरी दुनिया के लिए अपना बेटा बख्श दिया। लेकिन पूरी दुनिया आज निजात क्यों नहीं पाई? पूरी दुनिया ने आज क्यों नहीं निजात पाई? क्यों छुटकारा नहीं पाया? क्यों आज भी बीमार है? पूरी दुनिया जो है वो पूरी तरह से आजाद क्यों नहीं हुई अगर उसने अपना बेटा पूरी दुनिया के लिए दिया? हालेलुया। आगे लिखा है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। दिया उसे पूरी दुनिया के लिए, लेकिन वही छुटकारा पाएंगे, वही निजात पाएंगे, वही रिहाई पाएंगे जो उसके किए हुए इंतजाम पर यकीन करेंगे, उसके भेजे हुए का यकीन करके उस पर ईमान लाएंगे, वही निजात पाएंगे और हलाकत से रिहाई पाएंगे। हालेलुया। बेटा किसके लिए दिया? बोलो, पूरी दुनिया के लिए। हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने के वाले हैं। उस दिन जब 25 दिसंबर को खुदा ने अपने कलमा को, अपने बेटे को मुजस्सम करके दुनिया में भेजा, तो सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं भेजा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भेजा। अब पूरी दुनिया में से ना सिर्फ मसीहियों, बल्कि जिस जिस कौम में से लोगों ने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा माना, उन्होंने रिहाई पाई, उन्होंने वही छुटकारा पाया, वही रूह कुदस पाया जो मसीहियों ने पाया। हालेलुया। इस यही बात पतरस रसूल ने कही जब बाकी रसूलों ने गुस्सा किया कि तू नामकतूनों के साथ, यानी गैर कौमों के साथ तू गया, उनके साथ खाया पिया। रसूल पलूस को गुस्सा किया तो पतरस ने कहा कि इस पर गुस्सा नहीं करो, क्योंकि खुदा मुझे भी गैर कौम में लेकर गया। खुदा किसी का तरफदार नहीं, बाइबल कहती है हर एक कौम में से जो कोई उस पर ईमान लाएगा और उसके बेटे यीशु मसीह को कबूल करेगा, यानी कि खुदा की मोहब्बत का ऑनर जानेगा और खुदा के उस प्लान का ऑनर करेगा कि हाँ खुदा ने ये प्लान बनाया, वो सब रिहाई पाएंगे। हालेलुया। वो सब छुटकारा पाएंगे। इसीलिए पतरस ने कहा कि कुरनेलियस ने जब अपना खौफ खुदा को दिखाया, दुआएं उसकी हुजूरी में की, लेकिन वो यहूदियों को बहुत खैरात देता था। वो यहूदियों को क्या करता था? बहुत खैरात देता था और दुआएं करता था। तीसरे पहर, दोपहर के वक्त जब वो प्रेयर कर रहा था, फरिश्ता उसके पास आया और उसने कहा, पतरस को बुलवा, वो तुझसे ऐसी बातें करेगा, वो तुझे ऐसा कलाम सुनाएगा जिससे तू और तेरा घराना निजात पाएगा। वो तुझे ऐसे मुनज्जी के बारे में बताएगा जो आने वाला था, वो आ चुका है, वो तुझे बताएगा उसके बारे में। हालेलुया। अब डायरेक्ट फरिश्ता जो उसको आप मुझे बताओ, अभी जो मैंने आपको बात बोली कि खादमों के लिए प्रेयर करो,
क्यों जरूरी है? वो फरिश्ता जो आके उसको पतरस का एड्रेस बता रहा है, क्या वो निजात के बारे में उसको आके सरमन नहीं सुना सकता? कितनों को बात समझ आ रही है? वो फरिश्ता डायरेक्ट भी उसको यीशु मसीह के बारे में बता सकता है, लेकिन यीशु मसीह की मुनादी करने के लिए जमीन पर यीशु मसीह के शागिर्दों को यीशु मसीह ट्रेन करके गए थे, तैयार करके गए थे, और ताकि वो गवाही दे सके, दलेरी के साथ रूहुल कुद्दुस उन्हें दिया गया। और आज भी वही रूहुल कुद्दुस हम में काम करता है और दलेरी से हम यीशु की मुनादी कर पाते हैं। उसने कहा तेरा खौफ खुदा ने देखा है, तेरी दुआएं सुनी गई हैं, तेरे हदियों को याद किया गया, अब तू क्या कर? फलां जगह पर पतरस आया हुआ है, शमौन दबाग के घर में, एड्रेस समझाया पूरा और बोला जाकर वहां से उसको बुलवा ले, वो आकर तुझे ऐसी बातें बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रेयर करना खादमों के लिए। हालेलुया। उनके बारे में बोलने की बजाय उनके लिए क्या करनी है? प्रेयर करनी है। और आदमी भेजकर बड़े इज्जत के साथ, बड़े प्रोटोकॉल के साथ उसको बुलवाया, रिक्वेस्ट के साथ कि तू आ प्लीज और मेरे घर में आ। और जब उसको बुलाने से पहले लिखा पूरे खानदान को जमा कर लिया। हालेलुया। क्योंकि उसने ये बात अपने दिमाग में बिठा ली कि पतरस जब आएगा वो ऐसी बातें कहेगा जिससे मेरा पूरा घराना निजात पाएगा, तो क्यों ना मैं पूरा घराना इकट्ठा कर लूं, सब निजात पा लें। हालेलुया। वो निजात का काम, वो निजात की मुनादी यीशु मसीह के आने से, उसकी पैदाइश से पहले फरिश्तों ने की, उसके बाद उसके पैदा होने, उसकी पूरी मुनादी करने यीशु मसीह आए, बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की, लोगों को छुड़ाया, उनको रिहा किया बीमारियों से, दुखों से, बदरूहों से। फिर वो मारा गया, दफन हुआ, जी उठा, बाप की दाहिनी तरफ बैठा, अपने रूहुल कुद्दुस को भेजा, रसूलों को तैयार किया, रसूलों ने मुनादी की, शागिर्द बनाए, खत लिखे। आज वो बाइबल मुकद्दस की सूरत में हमारे पास है। आज भी वही खुदा के खादिम और खादमाएं जो खुदा का काम लेकर खड़े होते हैं, उसके विजन को लेकर, यानी कि रूहों को बचाने का विजन लेकर खड़े होते हैं, तो वही रूहुल कुद्दुस अब उनकी भी रहनुमाई करता है जो रसूलों की करता था। हालेलुया। लेकिन क्या डिपेंड करता है, क्या हम आज तैयार हैं कि मेरा घराना निजात पाए, मैं बुलाऊं और ताकि ऐसी बातें मुझसे कही जाएं ताकि मेरा घराना निजात पाए। हम कितना ज्यादा खैरात देते हैं, मतलब कितने बीज बोते हैं, हम बादशाह के कामों को करने के लिए कितने तैयार हैं। हमारे अपने काम इतने ज्यादा हमने बिखेरे हुए हैं कि उन्हें पूरा करते करते हमारा साल गुजर जाता है। आज तक हमने गुजरे सालों में कितनी एफर्ट की है कि मेरे वसीले से एक वहां पर क्रूसेड हो सके, मेरे वसीले से एक मीटिंग हो सके, एक बड़ी मीटिंग करवाएं। कितने लोग हैं जिन्होंने आकर कभी अपने चर्च में राब्ता किया है कि मैं चाहता हूं, ये मेरे दिल में बोझ है, एक बड़ी मीटिंग करवाई जाए, उसमें कितने सारे लोग आएंगे, जब वो कलाम सुनेंगे उसमें से अगर 50 लोग आते हैं और 20 भी उसे कबूल कर लेते हैं तो मैं खुदावंद की हुजूरी में याद किया जाऊंगा। लेकिन हमें अपने घराने की फिक्र नहीं, तो लोगों की कैसे फिक्र होगी। हालेलुया। इस क्रिसमस पर कितने तैयार हैं कि मेरे घर में से कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, इसी साल में उनको बैप्टाइज होना है। इस क्रिसमस में उन्हें यीशु मसीह को जानने से पहले, इससे पहले कि वो मुन्नजी को सेलिब्रेट कर सके, वो यीशु मसीह को सेलिब्रेट करे, यीशु मसीह से वाकिफ जरूरी। मेरी बेटी यीशु मसीह से वाकिफ नहीं, मुझे उसके लिए प्रेयर करनी, उसके लिए बीज बोने, उसे लेकर आने, ताकि वो खुदा उनके घर में आए, उसका कलाम सुने और वो जाने यीशु मसीह को कि यीशु मसीह क्यों आया, क्यों पैदा, वो बाप की मोहब्बत से वाकिफ हो जाए जो उसने दुनिया से रखी, ताकि वो यीशु मसीह को सेलिब्रेट कर सके पूरी समझ के साथ, सिर्फ नए कपड़े पहन के नहीं, वो पूरी समझ के साथ मनाए यीशु मसीह को। पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह आया, लेकिन पूरी दुनिया क्यों रिहा नहीं हुई? क्योंकि पूरी दुनिया ने इस पर ईमान नहीं रखा। गैर कौमों से तो और बात, दुनिया ने तो ईमान नहीं रखा, अलग बात है, लेकिन अब वो मसीह जो मसीह घरों में पैदा हुए हैं, वो तक यीशु मसीह को पूरी तरह से जानते नहीं और क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और अपने हजारों रुपए वेस्ट करते हैं। जब यीशु मसीह को जानते नहीं तो उनका पहनना, उनका डेकोरेशन करना सब कुछ बेकार है, क्योंकि जिसको सेलिब्रेट कर रहे हो उसे तो जानते ही नहीं। बड़े बड़े हमारे गिफ्ट्स
सब कुछ बेकार हो जाएगा उस वक्त जब यीशु मसीह ये कह देंगे कि मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं। इसीलिए यीशु मसीह के साथ वाकफियत बनाना सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए। मैं मुनादी कर रही हूं, अगर मेरी उससे वाकफियत नहीं तो मेरी मुनादी बेकार है। आप साउंड चला रहे हैं, आप दरियां बिछा रहे हैं, आप लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी वाकफियत नहीं, तो आपका दूसरों को बुलाना आपको उस तरह से नहीं जो है वो फायदा देगा जैसा आपको देना चाहिए। हालेलुया। सोचो अगर जिनको हम मसीह में बुलाते हैं वो खुदावंद के साथ उसकी प्रेजेंस में और हम दूर से देख रहे हो तो कैसा लगेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान ही का दुख उठाए तो उसे क्या फायदा। इसलिए अपने अपने घरानों की फिक्र करो इस क्रिसमस से पहले कि वो यीशु मसीह से मेल मिलाप करें, वो उस मोहब्बत को जाने जो पूरी दुनिया से रखी गई। लेकिन पूरी दुनिया उसका फायदा क्यों नहीं ले पाई? क्योंकि दुनिया ने उस पर ईमान नहीं रखा। पूरे मसीही हील क्यों नहीं? पूरे मसीही आज उसके आने के इंतजार में क्यों नहीं? वो तो और शुक्र करें, अच्छा कितना देर ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी तक हम अपना ये चीज छोड़ नहीं पा रहे। अच्छा यीशु मसीह का आना देर ही हो तो अच्छा है। लिखे पतरस के खत में वो कहते क्यों तुम रोशनी में आना नहीं चाहते? क्योंकि तुम्हें ये डर है कि कहीं तुम्हारी तारीकी के काम जाहिर ना हो जाए। आपने अगर गंदे कपड़े पहने हो और आप इस रूम में आए जहां बहुत सी लाइट है तो आपके गंदे कपड़े वाजिया होंगे। आप अंधेरे में गंदे कपड़े पहन के खड़े हो जो किसी को कोई समझ नहीं आएगी आपने क्या पहना हुआ। हालेलुया। लेकिन अगर आप गंदे कपड़े पहन के रोशनी में आएंगे तो आपकी गंदगी जाहिर होगी, गंदे कपड़े वाजिया होंगे। ऐसी ही हमारी जिंदगी है। इसीलिए रसूल कहते तुम रोशनी में क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि तुम अपने गंदे बुरे काम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए तुम अच्छी प्रेजेंस में उसके जिंदा घर में आना नहीं चाहते कि वहां तो हमें तौबा के लिए कह दिया जाएगा, वहां तो हमें इन चीजों के लिए मना कर दिया जाएगा कि कोई दोस्ती नहीं, ऐसे काम किए तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। ऐसी जगह पर नहीं आना चाहते जहां पर ये बताया जाए कि सिर्फ अपने बीज ले, अपने हदीये लेके आओ, आपकी जिंदगी से उसे कोई मकसद नहीं। ऐसी चर्चिस को, ऐसे खादमों को पसंद करते हैं। तुसी जो मर्जी करो खुदा तुहाडे नाल बहुत प्यार करदा है। तुसी नहीं भी संडे कोई नहीं चाहती सी पास्टर जी, खैर है कोई नहीं, ये भी तो चीजें जरूरी नहीं। लेकिन वो जो कहता है कि नहीं, रिश्तेदार छोड़ दो, खुदावंद की हुजूरी में आना है। ओके तुम्हारा कुछ भी रहता है, नो पहले खुदावंद। ऐसे पास्टर्स, ऐसी चर्चेस हमें पसंद नहीं आती। हालेलुया। जो खिंचाई करे, जो गुस्सा करे वो नहीं पसंद। वो पसंद है जो कि खैर है ना, अभी तो चीजें होनी जरूरी ना, से समझने नाल नाल ही नहीं, नाल नाल नहीं। ये वो झाड़ी है जो आपके कपड़ों को खींचती हैं, आपके उस लिबास को नापाक करते और फाड़ती हैं जिसकी आप हिफाजत कर रहे हैं। हालेलुया। आपको एक बड़े मकसद के तहत इस जमीन पर रखा गया। कभी क्या सोचा या अपनी बर्थडे पे सोचते हो कि मैं किस मकसद के तहत इस दुनिया में आया? आज के दिन में मैं पैदा हुआ था। अच्छा, तुम्हें आज के दिन में पैदा किया गया था तो किस लिए पैदा किया गया था ये भी तो जानो। यीशु मसीह 25 दिसंबर को जी यीशु मसीह आज के दिन पैदा हुए थे, किस मकसद के लिए हुए थे ये भी तो जानो। और कैसे उसने अपने पैदा होने के मकसद को पूरा किया ये भी तो जानो। उसका मकसद था आपका बाप के साथ मेल मिलाप कराना। यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप कराया बाप के साथ। हमारा वो बच्चों की उंगली पकड़ते हैं ना, हाथ पकड़ा रहे, यीशु मसीह ने हमारा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बाप के हाथ में दिया। और नाफरमान बच्चों की तरह जिन्हें दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, हाँ दुनिया के झूले, दुनिया का मेला, वो छुड़ा छुड़ा के हाथ भाग देते हैं। यीशु मसीह पकड़ पकड़ के बाप के हाथ में देते हैं, छुड़ा छुड़ा के भाग जाते हैं। वो हाल है आज हमारा। इधर से हाथ पकड़ा, बाप को पकड़ाया, कहीं खो ना जाए दुनिया के मेले में, दुनिया की रंगीनियों में खो ना जाए, इसकी लाइफ वेस्ट ना हो जाए। हाथ पकड़ा, बाप को पकड़ाया, बच्चा फिर भाग गया। वो हाल है आज मसीही लोगों का। और क्रिसमस मनाने के लिए बड़े एक्साइटमेंट और रेडी। उसके प्यार को जानना बहुत जरूरी है। आज उसके प्यार को हमने पता कैसे लिया? बाप है मेरा बहुत प्यार करता है मैनू।
लेकिन बाइबल कहती है कि वो ऐसा है, वो आदिल बाप है, इंसाफ करने वाला। वो कहर भी करता है, ये और बात उसका कहर धीमा है। वो चाहता है कि हम समझ जाएं तो अच्छा है। हम अब बच्चे को कहते हैं ना, बेटा अभी समझ जाए तो ज्यादा अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। छोटी गलती पे समझ जाओ तो तेरे लिए अच्छा है। फिर हमें उसे बड़ी ट्रबल दे के सीधा करना पड़ता है कि हम कब सीधे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने दुनिया से ऐसा प्यार किया और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि क्रिश्चियन लोग उसके इकलौते बेटे की इस खुशी को, उसके इतने बड़े प्यार की वैल्यू को रोंदे क्रिसमस वाले दिन और पूरा दिसंबर। इसलिए दिया उसने बख्शा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो। यानी हलाकत से छुड़ाने का उसका बड़ा प्लान था। मैं अपनी मोहब्बत को जाहिर करूंगा अपने लोगों को, और हर उस जिंदगी को जो मुझ पर ईमान लाए कि मुझे हलाकत से छुड़ाऊंगा, यही मेरा मकसद है, मेरे बेटे को, इकलौते बेटे को देने का। हालेलुया। क्यों? ताकि वो हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन हमेशा की जिंदगी हमें ऐसे लगता है कैसी दास्तां है, पता नहीं है कहाँ पे पूरी होनी है नहीं होनी, चलो कल सही, फिर सही, अगली बारी सही, हाँ अगले साल में कर लूंगा। आपको नहीं पता कितने लोग नवंबर में चले गए, कितने लोग न्यू ईयर में पता नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे। लेकिन क्या जरूरी है कि हम आज बाइबल में लिखे आज कबूलियत का वक्त है। कितनी अड़ी करेंगे, कितना हम और उसको तंग कर लेंगे, एंड तो उसके पास है ना, आखिर तो उसी के पास जाना है, तो क्यों ना उसके प्यार को समझ लिया जाए। जब वो प्यार कर रहा है, जब वो एक शफकत भरे बाप के जैसा हाथ हम पर रखे, तब समझ जाना चाहिए कि आज कबूलियत का वक्त है। हालेलुया। आज टाइम है कि हम उसे अपना आप दें, उसके प्यार को जान जाए कि उसने हमसे इसलिए प्यार किया ताकि हमेशा की जिंदगी को पाएं। और लिखे इसलिए थोड़ी ना वो हमें अपनी कवानीन देता है ताकि वो हम पर सख्ती करे और हमें सजा दे सके। उसने अपने कवानीन इसलिए बनाए ताकि उन पर चलकर हम जिंदगी पाएं। अपने बेटे को इसलिए भेजा ताकि वो अपना प्यार हमें दिखा सके कि वो किस कदर हमें बचाना चाहता है, उसका प्लान कितना बड़ा है हमारे लिए। हालेलुया। लेकिन खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। हालेलुया। और उसने जो आपको अपने बेटे की बादशाही में बुलाया है, तो बाइबल कहती है इसलिए बुलाया ताकि तुम रोशनी में आओ और रोशनी के काम करो। ये बिल्कुल उसी तरह कि बेटा बख्शा पूरी दुनिया के लिए गया, लेकिन पूरी दुनिया रिहाई क्यों नहीं पा रही? कि उसने समझो एक उसने बड़ा एक उस बादशाह ने यानी कि यहोवा बाप ने एक कह लो कि एक बड़ी कंपनी बनाई, एक बहुत बड़ा घर बादशाह ने बनाया और उसने कहा पूरी दुनिया के लिए ये इनविटेशन है कि जो जो इस घर में आ जाएगा वो बचाया जाएगा। अब हम चाहते हैं कि वो बाहर क्या है, उस घर से बाहर यानी कि खुदा की मोहब्बत से बाहर, उसके बनाए हुए प्लान से बाहर क्या है? दुख, मुसीबत, मौत, शैतान का की तरफ से जो जितने वो प्लान वो करता है, बदरूहें का सताना, मुश्किलें, मुसीबतें, रोग, तंगियां, कर्जे, लानते जो खेरे हुए हैं, उस घर से बाहर, उस खुदा के प्रेजेंस से बाहर, या उस महल से या उस कंपनी से बाहर क्या है? सहरा है, तपती धूप है, दुख है, रोग है, मुसीबत है, शैतान का होल्ड है, वो राज कर रहा है और चला रहा है लोगों को। लेकिन पैगाम क्या है कि पूरी दुनिया के लिए मैंने अपना बेटा दिया। अब जो कोई मेरे बनाए हुए प्लान में यानी कि इस घर में, इस कंपनी में जो आ जाएगा, वो अंदर के अंदर एसी लगा हुआ है, अंदर दुनिया की हर वो चीज जो सुख देती है, अंदर क्या है? शांति है, अंदर क्या है? इत्मीनान है, अंदर हमेशा की जिंदगी है, हीलिंग है, छुटकारा है, सब कुछ क्या है उस मॉल के अंदर या उस घर के अंदर या महल या कंपनी, कुछ भी सोचो, एक बाउंड्री के अंदर है वो सारा कुछ। और उससे बाहर क्या है? दुख, मौत, मुसीबत, शैतान का राज, बीमारी। अब हम चाहते हैं कि हमें बाहर ही सारा कुछ मिल जाए,
सारे वादे भी खुदा अपनी बाइबल मुकद्दस में जो उसने हमसे कि वो सारे बाहर ही पूरे कर दे, सब कुछ बाहर ही कर दे, हमें अंदर आना ना पड़े। जबकि हमें नहीं, वो कहता है कि तू अंदर आ, क्योंकि बाहर तपती धूप है, अंदर एसी लगा हुआ है। समझ रहे ना? हम चाहते बाहर सारा, हम कहते खुदावंद ओ एसी बाहर ले आ। ऐते ना ऐते ए बड़े वाला जड़ा मैदान है ना कड़क धुप वाला, इत्थे एसी लगा दे वाला ले आके। वो सारी आसाइशें, वो जिंदगी का सुकून, वो रूह के फल, वो जितने तूने वादे किए ना, अनदेखी चीजें, वो ऐसा कर तू घर से बाहर ले आ, अपने बनाए हुए निजाम से तू बाहर ले आ, वहां आके हमें सारा कुछ दे दे। हम तो इतने जमे हुए ना दुनिया में, इतने आलसी हैं, हम नहीं हिल सकते वहां से, तू बाहर ले आ सारा कुछ। हालेलुया। सेलिब्रेट करना है क्रिसमस को, अपने आप को रेडी करो, अपनी फैमिली को कर्नीलियस की तरह आपके बोझ और मेरा पूरा घराना जमा हो, ताकि जो बातें मुझसे कही जाएं उनके वसीले मेरा पूरा घराना निजात पाए। क्योंकि निजात दहिंदा है ना, निजात दहिंदे को सेलिब्रेट करने वाले, तो पूरे घराने का निजात पाना। अगर मेरे पूरे घराने ने निजात नहीं पाई तो निजात दहिंदा के आने का बेनिफिट मैंने तो लिया ही नहीं। अब वो पैकेज जो आसमान से आया जिंदगी का, छुटकारा पाने का, सजा से आजाद होने का, अब वो जो बड़ा पैकेट दिया गया 25 दिसंबर को जो मिलना मुझे, यानी कि निजात का खुशखबरी मिलनी है कि आज से हजारों साल पहले वो इंतजाम हो चुका है, वो मैंने तो लिया ही नहीं। फिर मेरे लिए मसीह का आना किस बात का? अगर मैंने निजात नहीं पाई या मेरे घराने ने निजात नहीं पाई तो हालेलुया। फिर हमने धोखा दिया अपने आप को भी, और हजारों रुपए की शॉपिंग कपड़े लेके सबको दे के ना इतने दे वस्त्र पाओ, ऊपर के लिबास उनकी फिक्र करो। यीशु मसीह ने कहा है कि क्या करो तुम, फिक्र कहाँ की करो। इसका मतलब ये नहीं मैं आपको कह रही कि आप अच्छे कपड़े नहीं लो, आपको ईद मनानी है, आपको सेलिब्रेशन करनी है, तो आपका रेडी होना, नए कपड़े पहनना जरूरी है। लेकिन अगर आप वो दिलवाते हैं लेकिन निजात की तरफ माइल नहीं करते, रिश्तेदारों को मिलके उन्हें मसीह के बारे में बात नहीं करते, खुशखबरी उनको नहीं देते, तो आपका उनको जाके सूखा रफ टाइप का क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस कहने का कोई भी मायने नहीं। अगर आप उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताएं कि देख बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि खुदा ने दुनिया से प्यार किया, तू भी दुनिया में है, तुझसे प्यार किया गया, तेरी कीमत अदा की, तू आम नहीं है। तेरे लिए आज से हजारों साल पहले एक प्लान बनाया गया था, फिर उस प्लान को पूरा किया गया है और वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं थोड़े दिनों में। इसलिए तुम निजात के लिए यीशु मसीह आया ना, तुम निजात पाओ। हालेलुया। उन्हें बताओ जाके, जिनसे मिले रिश्तेदारों को, बहन भाई को, उन्हें मिले, अपने बच्चों को घरों में बिठा के ये आज का सरमन प्रीच करो। बताओ कि क्यों खुदा ने जो हमसे प्यार किया, किस लिए किया, ताकि हम हलाक ना हो। अगर अभी भी हम हलाकत की तरफ है तो हमारे लिए क्रिसमस किस बात का? इसलिए हम खुदा की मोहब्बत को क्या करें? जाने। जो कोई ईमान लाए वो हलाक ना होगा, लेकिन जो ईमान ना लाए, बाइबल कहती है उस पर सजा का हुक्म हो चुका होगा। नहीं, उस पर सजा का हुक्म यीशु मसीह ने खुद कहा है, उस पर सजा का हुक्म हो चुका। हालेलुया। इसलिए फिक्र करनी है अपनी भी और अपने साथियों की, रिश्तेदारों की, बहन भाइयों की, जिनको आपने क्रिसमस मिलना है ना, जाके उनको पहले मुनज्जी के बारे में बताओ, जिसके लिए एक बड़ी खुशखबरी फरिश्तों ने आकर दी। हालेलुया। कि खुदा ने क्या किया है? छुड़ाने का इंतजाम किया है। पढ़ते तो हैं ना ज़बूर 51 जो है 91 ज़बूर, कि जो हक ताला के पर्दा में है वही वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। अब वो कादर मुतलिक का साया वही है जो मैंने आपको बताया कि वो महल या वो कंपनी या वो घर, कुछ भी समझो, वो कादर मुतलिक के जो उसके
बनाए हुए प्लान में आता है वही सुकूनत करेगा, उसे वो सब चीजें वो देगा। और जब पूरा 91 आप पढ़ते हो ना, उसी पर मोहलक वबा नहीं आएगी, उसी के दाहिने हाथ 10,000 इर्द गिर्द, एक 10,000 दाहिने हाथ की तरफ 10,000 गिर जाएंगे और इर्द गिर्द 1,000 गिर जाएंगे। जिसने क्या किया, जो वो उसकी प्रेजेंस उस कंपनी में आ गया। उसी पर बाहर की जो दुष्ट की ताकतें, बाहर जो शैतान की ताकतें, उन पर उसी के ऊपर उसका शैतान का कोई भी इख्तियार नहीं, जो अंदर आ चुका है। बाहर सब कुछ उस शैतान के कब्जे में। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर आप समझते हो ना कि कोई वबा आपके खेमा में ना आए, तो आप उसके खेमे में आ जाओ। अगर आप उसको पढ़ो ना 91 को, तो वहां लिखे है, मैंने खुदावन को अपना मस्कन बना लिया, इसलिए कोई वबा तेरे खेमा के लिखे नजदीक ना आएगी। इसलिए अगर आपने उसको अपना मस्कन बना लिया, आप उसके बनाई हुई प्रेजेंस में, उसके छाए हुए स्थान में, उस कादरी मुतले की सुकूनत में आते हो, तब कोई वबा आप पर अटैक नहीं कर पाएगी। तब कितनी भी महामारियां, कितने भी रोग क्यों ना, वो आपके नजदीक ना, तब आपको उसके साया के नीचे पना, क्योंकि आप उसके साया के नीचे आ गए। लेकिन आप बाहर अगर चाहते हो कि साया बाहर न आ जाए, तो वो नहीं होगा, आपको साया के नीचे आना पड़ेगा। हालेलुया। फिर वो कहता है कि उसने जो मुझसे दिल लगाया, मैं उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। फिर सारे वादे आप क्लेम कर पाओगे। मैंने देखा है प्रेयर में लोग कहते हैं खुदा के सारे वादे हाँ के साथ हैं। ध्यान से पढ़ो, वहां लिखा है खुदा के सारे वादे मसीह यीशु में हाँ के साथ हैं। मसीह यीशु से बाहर कुछ भी हाँ के साथ नहीं है, याद रखना। खुदा के सारे वादे मसीह यीशु में हाँ के साथ हैं, और खुदा के सारे वादे मसीह यीशु से बाहर ना के साथ है। कोई वादा नहीं। मसीह यीशु आपके साथ है तो उसके वादे आपके लिए, फिर उसके कोड़े भी आपके लिए जो उसने खाए, और आप वो शिफा कोड़ों से जो हुई वो आपके लिए। अगर आप मसीह यीशु में नहीं, तो खुदा के वादे, उसकी हीलिंग, उसका छुटकारा, उसके प्लान्स भी आपके लिए नहीं। कहते जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जरा सोचें कि हमारी ताकत का सोता कौन है? जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब उससे बाहर, बोलो, उससे बाहर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यही यूहन्ना के इंजील में यीशु मसीह ने कहा, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझ में रहकर बाप के सारे वादे तुम्हारे साथ हैं। मुझ में रहकर बाप तक तुम्हारी रिसाई है। मुझ पर ईमान रखोगे तो बाप की उस मोहब्बत को पालोगे जिसके लिए उसने मुझे तुम्हें बख्शा, तुम्हें दिया। मुझ पर ईमान लाओगे तो तुम हलाकत से छुड़ाए जाओगे। लेकिन यीशु पर ईमान, याद रखो मसीहियों, मुंह की बातों से नहीं, अपने किरदार से। उसने कहा अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल ना करो तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल ना करो तो मुझे खुदावंद खुदावंद मत कहो, फिर मैं तुम्हारा खुदावंद नहीं। और बिब्लिकली वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बिब्लिकली हकदार ही नहीं है जो उसके बेटे यीशु पर ईमान नहीं लाते, उसे कबूल ही नहीं मुनज्जी के तौर पर किया। तो वो तो मुनज्जी आया ना, खुशखबरी क्या दी गई? क्या दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ? तो जब मुनज्जी को कबूल नहीं किया तो तुम्हारा क्रिसमस किस बात का? हालेलुया। मुझसे जुदा होकर, मुझसे अलग होकर, मुझसे बाहर जाकर कोई प्रॉमिस नहीं, कोई जिंदगी नहीं। हालेलुया। तो मुझ खुदा के सारे वादे कैसे, बताएं कलीसिया, कैसे हाँ के साथ है? आज के बाद पूरी आयत बोलना, खुदा के सारे वादे मसीह यीशु में हाँ के साथ है, ताकि हमारी अक्ल इस बात को एक्सेप्ट करे कि मसीह यीशु के बाहर कोई वादा नहीं, कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मुसीबत में तेरे साथ रहूंगा। काम यीशु के खिलाफ और ज़बूर का 90 पढ़ते जाओ तो कोई साथ नहीं, याद रखना। वो अपने उस हॉल से, उस महल से, उस अपनी प्रेजेंस, अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं जाता, हमें अंदर आना पड़ता है। इलाज कराने लिए डॉक्टर दे कोल जाना पैंदा, डॉक्टर नूं कहंदे जरा बाहर आ, मैं आया वां।
सर्जन डॉक्टर को कभी जाके बोला मेरा केस बड़ा ज्यादा हैवी है, कैंसर बहुत फैले, डॉक्टर साहब जरा बाहर आओ हॉस्पिटल, तो बोलेगा अंदर आओ, औजार सारे अंदर पड़े हैं, तेरा इलाज अंदर होगा। वो सारा सिस्टम जो बचाने छुड़ाने का ना, वो मैंने अंदर सेटअप लगाया हुआ, तू अंदर आ। हालेलुया। तो अंदर आना है ताकि हमारा इलाज हो सके। और वो डॉक्टर जीसस हमारा अच्छे से इलाज करके ना सब गंदगी निकाले, लहू से धोए, सारे पाप की गंदगी, सारी गलाजत हमारे अंदर से निकाले, गंदा देखना, गंदा सोचना सब निकालेगा, क्लीन करेगा। जब वो सर्जरी करता है ना तो वो पूरा हमें क्लीन करके एक नया इंसान बनाता है। हालेलुया। तो क्या डॉक्टर को नहीं, सर्जन को नहीं कहना बाहर आकर, कहना मुझे अंदर लेके जाओ। ये जो पास्टर्स हैं, खुदा के खादिम में सेवा करने वाले ना, ये वो जो छोटे छोटे नहीं होते जो लेके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट दिलाते हैं और फिर सारा सेटअप लगाते हैं, बेड रेडी करते हैं, वो सब हम वो हैं जो लेके जाते हैं, फिर डॉक्टर जीसस हील करता है, नया इंसान बनाता है। हालेलुया। लेकिन आपको माननी पड़ेगी, हमारी खादमों की माननी पड़ेगी, तो आपको अंदर सर्जन के पास लेके जाएंगे ना, ताकि इलाज हो और आप एक नए इंसान बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करो खुदा के रूप में, खुदा की इस प्यार के लिए, उसकी हैवी प्रेजेंस के लिए और उसके उस लव के लिए जो अनकंडीशन, जो जिसकी कोई मिसाल नहीं है, उस अजीब प्यार के लिए खड़े होकर अपने कदमों पे अगले 5 मिनट तारीफ करते रहो और यहोवा बाप का थैंक्स करो आज के वर्ड के लिए, उसके अजीब प्यार के लिए अपने कदमों पे खड़े होकर तालियों के साथ महिमा करो, जोर से तारीफ करो। थैंक यू जीसस बोल करो, साथ बार बोलो हालेलुया। थैंक यू